हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम माफिया किंग का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट सीन में हमने देखा था कि विंग शॉपिंग करने के लिए घर से बाहर निकलता है। तो फिर आगे दिखाते हैं विंग अपने ड्राइवर के साथ शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मॉल में जाता है। वो बहुत सारी चीज़ें खरीदता है और उसके फेस पर एक बहुत ज़्यादा शाइनफुल स्माइल भी थी। तो फिर जो हमारा विंग है वो वहाँ पर कुछ टॉयज़ और बहुत सारी चीज़ें लेने लगता है। उसे बहुत ही अच्छी लग रही थी वो चीज़ें, और वो ऐसे ही किसी से टकरा जाता है। जब वो किसी से टकराता है तो वो उसे सॉरी कहते हुए अपनी चीज़ों को उठाने लगता है बिना ही उसे देखे। तो फिर वो और कोई नहीं होता, वो नीहो सांग होता है। नीहो सांग उसे जल्दी से अपने पास उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, विंग, ये मैं हूँ। तो फिर विंग कहता है, क्या, कौन? फिर नीहो सांग उसे हक कर लेता है और कहता है, तुम मुझे भूल गए, देखो मैं तुम्हें नहीं भूला। वो फिर कहता है, नी हो सांग। वो कहता है, हाँ मैं नी हो सांग। और वो विंग को टाइटली हक कर लेता है। विंग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि नी हो सांग अब बड़ा हो चुका था। वो जब टीनेजर थे वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और उन्होंने कॉलेज भी एक साथ पढ़ना था, लेकिन बीच में से ही विंग गायब हो चुका था। और वो आप लोगों को पता है वो क्यों गायब हुआ था, क्योंकि हमारे जो माफिया किंग है लैन वांगजी, उसने ही उसे किडनैप किया था। तो फिर निहोसांग कहता है, विंग, बात सुनो, तुम इतने दिन से कॉलेज में आ रहे क्यों नहीं थे, और ये बताओ कि तुम कब से गायब हो, तुम कहाँ थे? तो फिर वो उसे बोलता है, मैं तुम्हें बताऊंगा, पहले यहाँ बैठो, चलो मैं तुम्हें कॉफ़ी पिलाता हूँ। विंग उसे कहता है, मैं मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगा, इट्स ओके, मुझे अब घर जाना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों इतने दिन बाद मिले हैं विंग, हम जब तक एक अच्छा सा डिनर नहीं करते मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वो विंग का हाथ पकड़ के उसको टेबल पे बिठा देता है और सडनली वहाँ हमारे माफिया किंग विज़िट करने के लिए आते हैं। वो जो मॉल था उसको जो एक उसके मैनेजर चला रहे थे, वो उन्होंने मिस्टर लैन वांग जी को इनवाइट किया था। तो फिर वांग जी जब ऊपर खड़ा होता है वो किसी को देखता है जो सेम टू सेम विंग की तरह लग रहा था। वो किसी लड़की के साथ था, बट लैन वांग जी इग्नोर करते हुए सोचता है, ज़रूरी नहीं है, ऐसे कपड़े कोई और भी पहन सकता है, विंग के कपड़े जैसा कोई और भी कपड़े पहन सकता है। तो लैन वांग जी जो होते हैं वो फिर अपने विजिटिंग करना स्टार्ट करते हैं। फिर वहाँ दिखाया जाता है हमारे नियोसांग और उस पर विंग पर। तो फिर विंग जो होता है वो कहता है, नहीं नहीं नियो सांग, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, और वैसे भी मैंने घर में किसी को भी नहीं बताया कि मैं शॉपिंग के लिए आया हूँ। और फिर और कुछ नहीं, बैठो यहाँ और हम कॉफ़ी पी कर ही जाएंगे। फिर वो कॉफ़ी ऑर्डर कर देता है और कुछ आइसक्रीम भी। निहो सांग, मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा, प्लीज़। लेकिन निहो सांग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, चलो बैठो यहाँ। और फिर वो विंग को ज़बरदस्ती बिठा देता है और उसके हाथ में से जो सामान होता है वो भी ले लेता है। तो फिर विंग चुपचाप बैठ जाता है और विंग थोड़ा सा नर्वस भी था क्योंकि घर में उसे जल्दी पहुंचना था, क्योंकि उसने किसी को नहीं बताया था, ना ही लैन वांग जी को, कि वो कहीं जा रहा है। तो फिर हमारा जो माफिया किंग होता है वो विजिटिंग पर बिजी था, लेकिन फिर वो जब नीचे आता है और वो डिनर करने के लिए एक साथ वो एक रूम में जा रहे होते हैं तो उसे विंग दिख जाता है। विंग जो किसी अल्फ़ा बॉय के साथ बैठा हुआ था। वांग जी ये बस सोचकर ही गुस्सा आने लगता है कि वो कौन है और विंग बिना बताए घर से कैसे निकला। तो फिर वो ऐसे सोचकर विंग की तरफ जाने ही वाला था, पर उसका जो पर हमारे लेन वांग जी के साथ जो उस मॉल का मैनेजर होता है वो कहता है, मिस्टर लेन, यहाँ आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं? तो फिर मिस्टर जो लेन होते हैं हमारे लेन वांग जी, वो इग्नोर करते हुए वो चले जाते हैं। वो उनके साथ डिनर करते वक्त बस सारा दिन विंग को ही देख रहे थे, क्योंकि उस जगह पर एक मिरर लगा हुआ था जिससे अंदर की चीज़ें बाहर वालों को नहीं दिखती, पर बाहर इंसान जो अंदर बैठा है वो आराम से देख सकता है। तो फिर विंग कहता है, नी हो सांग, अब मुझे जाना चाहिए, देखो मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया हूँ, मुझे घर से निकले हुए काफ़ी वक्त हो गया है, और अगर अगर क्या, चलो इधर आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। विंग कहता है, नहीं नहीं, मैं चला जाऊँगा।
वो कहता है नहीं मैं चला जाऊँगा प्लीज़। नियो-सांग कहता है मुँह बंद रखो और बेवकूफ़, तुमने इतना सामान उठाया हुआ है, दिखाओ ये मैं उठा लेता हूँ। तो फिर नियो-सांग उसका हाथ पकड़ के उसका सामान लेकर साथ में उसको अपनी तरफ खींचकर जाने लगता है और उसको कार में बिठाता है। लेकिन विंग जो था बहुत ही ज़्यादा नर्वस और डर रहा था, क्योंकि माफिया किंग लैन वांगजी का उसका हस्बैंड है और वो कभी भी नहीं देख सकता कि विंग किसी और के साथ हो। तो फिर विंग बहुत ही बुरी तरीके से नर्वस हो रहा होता है। वांगजी जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, वांगजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था विंग को। जब वो कहता है विंग तुम्हारा घर कहाँ है, तो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। वो कहता है नहीं मेरा घर वो नहीं है। तो फिर वो कहता है तो तुम्हारा घर कहाँ है, क्या तुमने अलग घर ले लिया है। तो वो कहता है मेरी मेरी शादी हो चुकी है। तो फिर वो कहता है क्या, तुम्हारी, ये क्या बोल रहे हो। विंग कहता है हाँ। विंग हाँ में सर हिलाते हुए कहता है मेरा घर वहाँ है, इस तरफ नहीं। तो वो जिस फिंगर पॉइंट रोड की तरफ करता है, उसी फिंगर पॉइंट की जानिब जो होता है हमारा नी हो संग अपनी कार उसी तरफ मोड़ लेता है। लैन वांगजी जो अब फ्री हो चुका था मीटिंग में, वो अपनी कार को बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चलाते हुए अपने मेंशन की तरफ लेकर आता है। अब वो मेंशन में पहुंच चुका था और वो स्टडी रूम में बैठकर सिर्फ विंग का इंतज़ार किए जा रहा था। विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा नर्वस था और उसे वो कहता है तो तुमने बताया नहीं अपनी मैरिड लाइफ के बारे में। वो कहता है अभी मुझे घर जाना है, तो तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा। फिर नियो संग उससे का फ़ोन ले लेता है और कहता है दो, अपना नंबर दो मुझे। तो निहो सांग को वो कहता है निहो सांग रुको। लेकिन निहो सांग उसका फ़ोन नंबर ले लेता है और उसे हाय का मैसेज कर देता है। कहता है हम बाद में बात करेंगे। और वैसे भी फिर जब वो जो हमारा विंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है अपने माफिया हस्बैंड से। उसे लग रहा होता है कि आज तो वो मर ही जाएगा। फिर विंग अपने सर को पकड़ने लगता है, उसे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। तो फिर वो कहता है निहो सांग उसे कहता है विंग क्या तुम ठीक हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, रुको मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। विंग कहता है नहीं नहीं मुझे मेरे घर जाना है। लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। लेकिन विंग डॉक्टर से बात करने में थोड़ा नर्वस फील करने लगता है। फिर वो कहता है रुको मैम, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है, मैं डॉक्टर को बता दूंगा। लेकिन विंग कहता है तुम मुझे बेवजह यहाँ ले आए, देखो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, बहुत ज़्यादा शाम हो गई है और अंधेरा भी होने वाला है, तो मुझे यहाँ क्यों ले आए इस हॉस्पिटल में। लेकिन उसकी बात को इग्नोर करते हुए पूरी तरीके से वो डॉक्टर को बताने लगता है कि विंग को बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा था और उसे बार बार चक्कर भी आ रहे हैं और इसे वॉमिटिंग भी हो रही थी। तो फिर वो कहता है, डॉक्टर उसे बुलाता है और विंग के टेस्ट करता है। वो फिर कहता है ठीक है, तो फिर हम इसका रिपोर्ट आपकी कुरियर कर देंगे या तो आपको भेज देंगे। तो फिर वो कहता है ठीक है, क्या ये रिपोर्ट्स मुझे अभी नहीं मिल सकती। बट विंग को वो कहते हैं अगर आपको रिपोर्ट्स चाहिए तो आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो फिर वो विंग कहता है नहीं नहीं मैं इतना देर वेट नहीं कर सकता। फिर वो कहता है नी हो सांग हम हम सुबह ले लेंगे प्लीज़, तुम अभी रहने दो। लेकिन नी हो सांग कहता है नहीं, पता होना चाहिए हमें कि तुम्हें क्या हुआ है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, क्या हो गया है तुम्हें, वैसे भी घर ही जाना है ना, कहीं जाना तो नहीं है ना तुम्हें। वो कहता है हाँ घर जाना है पर कुछ नहीं। फिर नी हो सांग उसे वहीं पर बिठा देता है। अब वांग जी विंग का इंतज़ार करते करते 1 घंटा पूरा हो चुका था घर में आए हुए उसे, लेकिन विंग घर नहीं आया था। अब विंग कहता है देखो न्यूसांग 1 घंटा पूरा हो चुका है लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। मुझे अब डर लग रहा है कि मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा लेट कर देंगे। लेकिन इसी तरह डॉक्टर 1 घंटे का कहकर 2-3 घंटे लगा देता है। विंग जो पूरी तरीके से कांप रहा था, अब रिपोर्ट विंग के हाथ में दे दी जाती है और कहते हैं सर हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि थोड़ा सा लेट हो गया, पर कॉम्प्लिकेटेड थी इसीलिए। तो फिर विंग कहता है ठीक है, अभी मैं डॉक्टर के पास नहीं मीटिंग के लिए जाना चाहता, तो बाद में हम चले जाएंगे। लेकिन निहोसांग कहता है लेकिन रिपोर्ट दिखा तो दो डॉक्टर को और पता तो चल जाए क्या हुआ है तुम्हें आखिर। लेकिन विंग उससे पहले कुछ कहे, निहोसांग उसका हाथ पकड़ के उसे डॉक्टर के क्लिनिक में ले जाता है और रिपोर्ट डॉक्टर के हाथ में देते हुए कहता है ये लीजिए डॉक्टर, ये इसकी रिपोर्ट है। आगे का सीन दिख फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है।
लियान वांग जी जो गुस्से से घर की पूरी चीज़ें तोड़ रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी ओमेगा वाइफ किसी अल्फ़ा के साथ घूम रही है और वो रात के 12 बजे तक घर नहीं आई है। उसका दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। वो एक-एक चीज़ फेंक-फेंक कर मार रहा था। अब सीन दिखाए जाते कि विंग को कार ने छोड़ा था, बिल्कुल उसके मेंशन के सामने। उसके फेस पर एक स्माइल थी और उसके हाथ में शॉपिंग बैग्स। तो फिर विंग अब घर आता है और उसके फेस पे एक स्माइल होती है। तो फिर विंग्स अपने लाउंज में चीज़ें रखना स्टार्ट करता है। फिर उसे याद आता है कि मैं सच में बहुत ज़्यादा लेट हूँ। जब वो घड़ी पर टाइम देखता है, वो 2 बजे से निकला था और रात के 12 बजे के बाद आ रहा है। तो फिर लियान वांग जी जो अपने ऑफिस रूम में है, बट उसको वो देख रहा था कैमरा से जब वो कार में निकला और उसका दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। तो फिर हमारा जो विंग है वो हस्बैंड को ढूंढते ढूंढते पूरी जगह देखने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसका हस्बैंड आज भी नहीं आएगा। तो वो एक गहरी सांस लेता है और आराम से बैठ जाता है और दिल में सोचता है, थैंक गॉड कि वांग जी आज नहीं आया। लेकिन उसे नहीं पता था कि वांग जी घर में है। वांग जी चुपचाप बस देखता रहता है। वांग जी को पता चल जाता है कि उसका ना आना विंग के लिए बहुत ज़्यादा राहत का बायस बन रहा था। वांग जी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वांग जी अब विंग को कॉल करता है और कहता है, विंग आज मैं घर नहीं आऊँगा और तुम आज घर में ही थे ना? तुम कहीं गए तो नहीं? नहीं नहीं, मैं कहीं भी नहीं गया था, मैं आज घर में ही था सारा दिन। ऐसे कहकर विंग उसे झूठ बोलता है और वांग जी कहता है, ओह तुम घर में ही थे? हाँ, मैं कहाँ जाऊँगा, बस मैं घर में ही था। तो तुम इतने थके हुए, तुम्हारी आवाज़ इतनी थकी हुई क्यों है? वो मैंने आज सारा दिन बहुत ज़्यादा काम कर लिया इसीलिए। ठीक है, मैं आ जाऊँगा 2 बजे तक घर में। फिर विंग मुस्कुराते हुए फ़ोन रख देता है और एक गहरी सांस लेता है और कहता है, थैंक गॉड कि वांग जी आज थोड़ी सी लेट आएगा। मैं वो अपने हाथ में जो चीज़ें होती हैं उसे एक अलमारी में डालने लगता है अपने कमरे में आकर और छुपाने लगता है। अब वो कहता है, ओ मैं कॉफ़ी बना लेता हूँ। वांग जी उसके हर एक मोमेंट को देख रहा था और उसके फेस पे जो खुशी थी उसको भी। वांग जी का दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हो गया था। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब वांग जी उसका इंतज़ार कर रहा था कि वो रूम में कब आएगा, वो भी स्टडी रूम में, क्योंकि विंग स्टडी रूम में से कुछ चीज़ें उठाने के लिए आता है। जैसे ही विंग स्टडी रूम में आता है, हस्बैंड को बैठा हुआ देख वो पूरी तरीके से फ्रीज़ हो जाता है और कहता है, वांग जी तुम तुम घर में ही हो? फिर वांग जी उसे कहता है, वांग जी सोफे पर बैठा हुआ था और वो उसका ही इंतज़ार कर रहा था। विंग के हाथ में जो जूस का गिलास था वो पूरी तरीके से कांपने लगता है। वांग जी उसके पास आते हुए उसका हाथ से वो गिलास लेकर एक साइड पर टेबल पे रखता है और कहता है, तुम बहुत झूठ बोलते हो ना? मैंने क्या झूठ बोला? और वो उसके बालों के उसके फेस से हटाते हुए कहता है, क्या तुमने झूठ नहीं कहा? तुम किसके साथ थे? मैं किसी के साथ नहीं था। मैं बस तुम कब आए घर में? कब जाते हो? क्या तुम्हें लगता है मुझे ये सब नहीं पता? वांग जी की ग्रिप उसके हाथ में अब बहुत बुरी तरीके से टाइट होने लगती है। वो रोते हुए फेस से कहता है, वांग जी मुझे दर्द हो रहा है और मैं किसी के साथ नहीं था। विंग अच्छी तरीके से जानता था अगर वो बता देगा कि वो किसी अल्फ़ा के साथ था तो वांग जी उसे नहीं छोड़ेगा। तो वांग जी अब विंग की निक के पास आता है और उसकी सेंट हील करते हुए वो कहता है, तुमसे एक अल्फ़ा की खुशबू आ रही है। मैंने तुम्हें मार्क नहीं किया, ये मेरी गलती है, इसीलिए तुम्हारे पास अल्फ़ा हर वक्त भटकते रहते हैं, कभी वो वेज और कभी ये। तुम्हें लगता है मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तुम्हें मेरे अलावा दूसरे बॉयज़ या आदमियों की ज़रूरत है। जब वो लियान वांग जी ये कहता है, वो बुरी तरीके से अपनी वाइफ को हर्ट कर देता है और
उसकी वाइफ कहती है, वांग जी तुम ये क्या कह रहे हो। वांग जी उसके हाथ को पीछे की तरफ मोड़ देता है, जिसकी वजह विंग चिल्लाते हुए वांग जी का नाम लेता है। जैसे ही विंग चिल्लाता है वांग जी पर, वांग जी कहता है, क्या तुम मुझ पर चिल्लाओगे, और इस अपनी वाइफ का हाथ बुरी तरीके से खींचकर उसके बाजू को मोड़ देता है। वांग जी क्या कर रहे हो, और हाँ मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, ऐसे कहता है कि मैं किसी के साथ भी सो जाऊँ। फिर वांग जी उसके हाथ को पूरी तरीके से मोड़ देता है। वांग जी मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे, ऐसे कहते विंग रोती हुई आवाज़ में कहने लगता है ये सब। वांग जी कहता है, मेरे डैड बिल्कुल ठीक कहते हैं, तुम जैसे जो ओमेगास होते हैं ना, उनको होती है कोठा या उनकी जगह स्लेट ही होती है, और वो दूसरों के पेट पर रोंगते हुए अच्छे लगते हैं, ऐसे कहता है जब वांग जी। तो विंग उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए उसे दूर करके कहता है, अपनी बकवास बंद करो। फिर ऐसे ही विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वांग जी कहता है, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? पहले शादी के बाद तुम वेज के साथ इन्वॉल्व थे, अब कोई और, अपने हस्बैंड के होते हुए भी। ऐसे जब कहता है वांग जी को बहुत बहुत ज़्यादा, वांग जी को मतलब वो वांग जी ऐसा कह रहा था कि विंग को बहुत हर्ट हो रहा था। वांग जी वेज से मैंने प्यार ज़रूर किया है, लेकिन मैंने कभी उसके साथ, बकवास बंद करो, क्या मैं नहीं जानता उस रात जब तुम एक दूसरे के साथ गए थे, क्या मैं नहीं जानता वो लाइट्स। फिर वो कहता है, वांग जी उसने ज़रूर कहा था, लेकिन मैंने उसे, तुम बकवास करते हो, ऐसे ही कहकर वांग जी कुछ अजीब सा बोल देता है कि तुम तो किसी के साथ भी सो सकते हो, मैं ही गलत था। तो फिर वांग जी, विंग को वांग जी की बात पर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वांग जी के फेस पे स्लैप कर देता है। और फिर वांग जी को जो गुस्से में था, जब विंग ने उसके फेस पर बहुत ही तेज़ी से स्लैप किया था, वांग जी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वांग जी उसके दोनों हाथों को पकड़ के पीछे की तरफ मोड़ देता है, जिससे विंग रोने लगता है और उसे झुका देता है पूरा। और उसका फेस जो था वो टेबल पे था, हमारे विंग का पूरी टेबल पे, और वो टेबल पे मतलब आधा आधा सा लेटा हुआ था, जैसे कि वो झुक गया था। और फिर वांग जी उस, उसको अनड्रेस करने लगता है। विंग रोने लगता है और कहता है, वांग जी क्या कर रहे हो, वांग जी रुक जाओ, वांग जी। ऐसे करके हमारा जो विंग है पूरी तरीके से रोने लगता है, और जो वांग जी है वो अपने बेल्ट को अनबकल करने लगता है। तो फिर हमारा विंग कहता है, वांग जी रुको, ऐसा मत करो। वांग जी अब विंग रोता है और विंग टेबल पे उसी तरह उसी पोजीशन में पूरी तरीके से उसका फेस पूरा पंच कर दिया था। वांग जी ने पूरी उसको प्रेस कर रहा था टेबल में, और विंग पूरी तरीके से झुका हुआ था। अब वो विंग के बेल्ट को भी अनबकल करने लगता है। विंग झुका हुआ था, जिसकी वजह से विंग कुछ भी नहीं कर सकता। विंग थोड़ा सा हिल भी नहीं पा रहा था। विंग के दोनों हाथ उसकी कमर के पीछे, और उसका जो फेस था वो टेबल के ऊपर, और उसकी जो बैक साइड थी वांग जी की तरफ थी। और रोने लगता है और फिर वांग जी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वांग जी उसे छोड़ दे, लेकिन वांग जी जो अचानक ही उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। विंग बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, विंग रोने लगता है। इस तरह से वांग जी ने उसके साथ कभी नहीं किया था, चाहे वांग जी ने उसके साथ पहले भी ऐसा फोर्स के साथ किया था, बट इस तरह से कभी भी नहीं। वांग जी के वांग जी जितना ही आगे बढ़ता है, विंग उतना ही ज़्यादा टूट रहा था और रो रहा था। वांग जी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वांग जी का नाम ले लेके उसकी वाइफ रोती ही जा रही थी, और वो कहती है, वांग जी रुक जाओ, वांग जी, ऐसे करके। तो फिर वांग जी जो है अब आगे बढ़ने लगता है। वांग जी अपनी स्पीड को बहुत ही तेज़ कर देता है, जिससे विंग रोने लगता है और पूरी तरीके से उसको पेन हो रहा था, वो हिल भी नहीं पा रहा था, पूरी तरीके से फॉल होकर पूरी टेबल पे गिर रहे थे। तो फिर विंग रो रहा था बहुत बुरी तरीके से। विंग हस्बैंड से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तो फिर जो हमारा वांग जी है वो पूरी तरीके से जब सेटिस्फाई हो जाता है तो वो विंग को छोड़ता है, जिससे विंग बहुत ही बुरी तरीके से वैसे का वैसे उसी पोजीशन में पड़ा रहता है टेबल पे। और थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी कमज़ोर होने की वजह से वो ज़मीन पर गिर जाता है। फिर विंग गुस्से भरी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है और रोने लगता है।
वांगजी उसे कहता है कि तुम्हें मैं आज बहुत अच्छे से सबक सिखाऊंगा ताकि तुम फिर मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत ना करो। और फिर वांगजी उसके हाथों से पकड़कर उसे पूरी तरीके से खींचते हुए, विंग से तो चला ही नहीं जा रहा था, विंग बहुत ज़ोर से रोने लगता है। फिर उसको जो सोफ़ा है होता है सोफ़ा, तो उसके ऊपर ज़ोर से फेंक देता है। विंग रोते हुए हस्बैंड से रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा मत करें। अब वांगजी उसके टॉप पे आता है और फिर विंग के मुंह पर अपना हाथ रख देता है, जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था। विंग उसके हैंड्स पर पूरी तरीके से बाइट कर देता है। वांगजी के हैंड्स पर बहुत ज़्यादा बाइट करने की वजह से वांगजी को बहुत गुस्सा आता है विंग पर, और वो विंग के जो दोनों हाथ है उसे ग्रैब कर लेता है और उसके ब्रेस्ट पर पूरी तरीके से काट देता है, जिससे विंग बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। अब विंग रोते हुए वांगजी से रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन वांगजी उस पर अपना गुस्सा पूरी तरीके से उतारने लगता है और उसके साथ बहुत ज़्यादा फोर्सली इंटीमेट होने लगता है। उसकी पूरी बॉडी पर बाइट मार्क्स छोड़ने लगता है। पूरे मेंशन में विंग के सिर्फ रोने की आवाज़ आ रही थी। ऐसे ही अब वांगजी का डैड आता है मेंशन में, और उसे वांगजी के साथ कोई काम था, बट वो जब मेंशन में आता है तो उसे विंग के रोने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वांगजी का डैड चुपचाप मेंशन में ऊपर वाले कमरे में चला जाता है, जो कि उस कमरे से बहुत ही ज़्यादा दूर था जिसमें विंग था, क्योंकि विंग तो हमारे और वांगजी के ऑफिस रूम में था, ना कि वो अपने बेडरूम में थे। तो फिर विंग पूरी रात इस तरह रोता रहता है और वांगजी जब तक अपना गुस्सा उस पर पूरी तरीके से निकाल नहीं देता वो उसे नहीं छोड़ता। तो फिर अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। विंग जो कि बिल्कुल सेंसलेस हो गया था, उसकी आइज़ बिल्कुल ओपन थी, बस उसकी आइज़ के कॉर्नर से टीयर्स गिरते ही जा रहे थे, और वांगजी अब उसे छोड़ता है। जैसे ही वांगजी उससे दूर होता है, विंग अपनी बॉडी को कवर कर लेता है और फिर पूरी तरीके से रोने लगता है। वांगजी उसे वहीं पर ऑफिस रूम में छोड़ देता है और वहाँ से अपने ड्रेस को उठाता है, और वह विंग के ड्रेस जो पूरी तरीके से फट चुका था वो भी वहीं पर पड़ा हुआ था। तो फिर वांगजी अब फ्रेश होने जाता है अपने रूम में, और अपने टेम्पर को कम करने के लिए वो एक कूल बाथ लेता है, ठंडे पानी से नहाना स्टार्ट कर देता है। वो उसका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में अपनी ओमेगा वाइफ को लेकर उस अल्फ़ा के बारे में बहुत ही बैड ख्याल आ रहे थे। उसे लग रहा था कि विंग उसे धोखा दे रहा है। फिर हमारा जो विंग है वो बिल्कुल उसी तरह उसी पोजीशन में रोते हुए पड़ा हुआ था। वो तो हिल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वांगजी ने जो किया था वो बहुत ही ज़्यादा, वांगजी ने उसके साथ फोर्सली ये सब कर दिया था और उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया था। अपनी जेलसी में आकर उसकी ऑब्सेशन दिन ब दिन इतनी बढ़ गई थी कि वो जेलसी में आकर कुछ भी कर सकता है। विंग को पता भी था, लेकिन विंग ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि अपने हस्बैंड पर ज़ोर से हाथ उठाया, उसके गाल पर एक ज़ोरदार चांटा मार दिया था, जिससे वांगजी का टेम्पर और भी ज़्यादा बढ़ गया था। फिर विंग की हालत की जिम्मेदारी जो थी वो विंग की भी थी, थोड़ी बहुत गलती, और वांगजी ने तो वैसे ही अपना पूरा टेम्पर विंग पर निकाल दिया था। विंग जो कि वैसे का वैसे ही पड़ा था और उसकी बॉडी पर कुछ भी नहीं था, उसकी बॉडी अनकवर थी और वो अपने आप को सिर्फ अपने हैंड्स में छुपाए हुए था और बुरी तरीके से रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा टूट कर। तो फिर हमें अब शाम का सीन दिखाया जाता है। वांगजी शाम तक उस रूम में नहीं गया था। अब उसके डैड आते हैं और वांगजी से बात करने लगते हैं। जब उसके डैड देखते हैं कि वांगजी के हैंड्स पर बहुत बड़े बड़े बाइट मार्क थे, वांगजी के हैंड पर बहुत ज़्यादा गहरे और बुरी तरीके से बाइट मार्क बने थे,
जो कि उसकी वाइफ विंग ने दिए थे, क्योंकि वांग जब ये सब फोर्सली कर रहा था तो उसने विंग के मुंह पर बुरी तरीके से हाथ दिया था ताकि उसकी चिल्लाने की आवाज़ बाहर न जाए। लेकिन विंग ने उसके हाथों पर पूरी तरीके से बाइट कर दिया था, क्योंकि वो वैसे भी दर्द में था और वांग जी ने भी उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया था। तो फिर अब वांग जी जब डैड से कहता है, डैड अब इसे छोड़िए, तो फिर वांग जी को अपने रूम में एक चिट टाइप फाइल दिखती है। वांग जी उस फाइल को देखता है और उसे ओपन करता है। वो फाइल वही फाइल थी, वो रिपोर्ट थी विंग की, जो वो डॉक्टर से लेकर आया था और जिसकी वजह से उसके फेस पर थोड़ी सी स्माइल भी थी। अब जब वांग जी उस उस रिपोर्ट को खोल के देखता है, उसकी आंखें पूरी तरीके से वाइडन हो जाती हैं। वो कहता है क्या? उसके तो दिमाग पूरी तरीके से खाली हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसने अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी वाइफ किस कंडीशन में है। सो गाइस, फिर हमें दिखाया जाता है उसका फ्लैशबैक। डॉक्टर कहता है क्या ये आपके हस्बैंड है? विंग कहता है नहीं, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है। बट क्यों डॉक्टर? वो कहते हैं हम आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। तो विंग एक शायली स्माइल करता है। वो कहते हैं मिस्टर वांग, मिसेस वांग, आप प्रेग्नेंट हो। तो फिर विंग थोड़ा सा शाय फील करता है, क्योंकि उसके साथ उसका बेस्ट फ्रेंड खड़ा हुआ था। तो फिर वो कहते हैं मिसेस वांग, आई होप कि आप अपना ख्याल रखेंगी और आप चेक करवाने भी आएंगी और अपना ख्याल रखना। ऐसे ही कह देता है डॉक्टर उसे, और वो इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा स्माइल में था। और वो ये सब वांग जी को भी बताना चाहता था, बट उसे सरप्राइज़ देना चाहता था। लेकिन जो हुआ आप लोगों को भी पता है कि क्या हुआ है मिसअंडरस्टैंडिंग में और वांग जी की ऑब्सेशन और जेलसी में। तो फिर अब वांग जी अपना सर पकड़ लेता है और बुरी तरीके से परेशान हो जाता है कि उसने अपनी वाइफ के साथ क्या किया है। फिर वो अब जाता है अपने रूम में। सो गाइस, हम आगे देखेंगे कि वांग जी अब रूम में जब जाएगा तो आगे क्या होगा। और आई होप कि आपको आज का पार्ट अच्छा लगा होगा और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और आपको मैं बता दूं कि मैंने साइको लवर का भी पार्ट 3 डाल दिया है आज। अगर आपने वो नहीं देखा और इसे देख रहे हैं तो मेरे दूसरे चैनल पर जाकर वो भी देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाय बाय।